पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं जी। आज बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आज वर्ल्ड वाइड हम सभी वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी तस्वीरों से लगातार हम आपको रूबरू भी करवा रहे हैं। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव 1-to-1 इंटरेक्शन लेकर आज मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर अरुण मित्रा, ईएनटी स्पेशलिस्ट है। इससे पहले भी काफी बार हम आपसे उनको रूबरू करवा चुके हैं। हेल्थ की बात करें तो पहले भी मैंने आपसे एक बार शेयर की थी, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर हम कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, ये आप सभी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरुण मित्रा। सर, आपका स्वागत करना चाहेंगे टाइम्स पंजाब टीवी में, और बीइंग ए सर डॉक्टर हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। आज हम वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सर, आप डॉक्टर हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस आपको है, आज के दिन के लिए सारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो आपने बधाई दी है ये लोगों को मिलनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहें। जी, बधाई तो तभी है ना, मैं यहाँ से डॉक्टरों को बधाई देने से क्या निकलता है। लेकिन सर लोगों को स्वस्थ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की वो है। ठीक है, वो मैं मानता हूँ, जी, पर उसमें यह हमारे देश की जो स्थिति इस टाइम है, इस वक्त है, वो स्वास्थ्य जो हमारे सूचकांक हैं वो दुनिया में बहुत कमज़ोर है। उसका कारण ये है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत कमज़ोर है। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की 25,000 रुपये प्रति महीना आय है तो वो ऊपर के 10% में आता है। जी, तो ज़्यादातर लोगों की आय हमारी 10,000 रुपये के आसपास है। अब वो भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि पर डे जो है रूरल एरिया में 27 रुपये और अर्बन एरियाज में 32 रुपये जो है एक बंदे का खर्चा होना चाहिए। तो आप हिसाब लगाएं 27 रुपये एक महीने का कितना हो गया प्रति व्यक्ति। अगर 27 रुपये है तो 900 रुपये भी ना हुआ है, और शहरों में 900 रुपये हो गया। तो ये जो है ना, ये बहुत कम जो है लोगों की आय नहीं है, तो इसलिए उनको जब तक सरकारी क्षेत्र में सरकार स्वास्थ्य की जिम्मेवारी नहीं लेती, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकती। एक ये हेल्थ के बारे में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक ये कहते हैं जी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मैं तो ध्यान रखना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ध्यान कैसे रखूं? मुझे स्वस्थ रहने के लिए एक पौष्टिक आहार चाहिए। पौष्टिक आहार कहाँ से आएगा? उसके लिए पैसा चाहिए। ईट लैंसेट नाम की एक कमेटी बनी थी। लैंसेट जो है एक रिसाला है, मेडिकल जर्नल है, सुप्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध जर्नल वही है मेडिकल, जिसकी कोई मतलब ऑथेंटिसिटी पे कोई शक नहीं करता, क्रेडिबिलिटी उसकी इतनी है। तो उसने ईट लैंसेट नाम की एक कमेटी बनाई थी, उसमें 2 भारतीय भी थे डॉक्टर। उसने एक दिया था भी क्या खुराक प्रति व्यक्ति रोज की हो, एक बैलेंस, मतलब पौष्टिक आहार क्या। उसके मुताबिक हमने हिसाब लगाया कि अगर वो लेना है तो 200 रुपये के करीब करीब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्चा आता है। उसमें कितना आपने दूध पीना है, कितनी दही खानी है, कितने अंडे खाने हैं, कितना मीट खाना है, कितनी सब्जी खानी है, कितनी दाल, कितने और बादाम शदाम सब कुछ दिया। तो 200 रुपये प्रति व्यक्ति, मगर हम 4.5 मेंबर का एक परिवार मान लें तो 200 रुपये का हिसाब लगाइए, कितना हो गया? 900 रुपये। तो इसका मतलब 27,000 रुपये महीना, ये सिर्फ रोटी। अब 27,000 रुपये महीना किसकी आमदनी है इस देश में? इसलिए लोग बीमार होते हैं। पौष्टिकता ही नहीं है आहार में तो बीमारी तो लगेगी लगेगी। इसलिए ये सारी बातें ना जुड़ी हुई हैं। मैं तो चाहता हूँ स्वस्थ होना, लेकिन मेरी आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगी, इसीलिए अभी परसों ही रैली हुई है चंडीगढ़ में। उन्हें ट्रेड यूनियंस ने मांग किया कि मिनिमम वेज 35,000 रुपये हो। ये एक बकायदा साइंटिफिक स्टडी है। जैसे 27,000 मैंने रोटी का ही बता दिया। और हमारे देश में ज्यादातर जो परिवार में सिंगल अर्निंग है, जी बिल्कुल, यानी महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उनकी वर्क फोर्स एवरेज 35-36% है, लेकिन सभी महिलाएं काम नहीं करती हैं, मतलब हाउस वाइफ्स हैं। वो अर्निंग नहीं करती, काम तो करती, काम तो करती लेकिन उनका काम उसको अनपेड गिना जाता है कहते ये आर होम मेकर्स, वी आर होम मेकर्स। होम मेकर्स होम मेकर तो ठीक है, पर जो
जीने के लिए पैसा तो चाहिए ना, मिनिमम वेज भी इसलिए नहीं मिल पाता प्रति परिवार, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। अब स्वास्थ्य पे मैं एक डाटा देख रहा था जो खर्चा करती है सरकार। हमारे देश में पर कैपिटा जो स्वास्थ्य पे खर्चा है वो 6,662 रुपए। तो ये आप एक रेशो की बात कर रहे हैं कि रेशो कैसी। अगर हम स्वास्थ्य के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है बीइंग एज अ डॉक्टर, अगर हम सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे भारत की आज की तस्वीर देखें तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट है, क्या उनकी जो रेशो है वो सफिशिएंट है लोगों को सर्विसेज देने के लिए? नहीं, सब ये नहीं है ना। जी। जो हॉस्पिटल जो हमारे 70% मेडिकल बल्कि इससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में है, जिसमें जेब में से लोगों को खर्चना पड़ता है, और 50% पॉपुलेशन जो हमारा खर्चा है जेब में से जाता है। जी। अब जेब में से खर्चा देने की लोगों का सामर्थ्य है ही नहीं, तो फिर कैसे ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए ताकि लोगों को वो मिले। और मैं पंजाब की भी बात करूं तो पंजाब में जो अभी बजट आया है, इसमें जो कुल बजट का स्वास्थ्य को जो एलोकेशन है वो 2.37% है। पिछले साल 2.5% थी, पैसा तो कम हो गया। ऐसे ही केंद्र सरकार में भी कम हुआ है। सो स्वास्थ्य इग्नोर्ड है, ये सिर्फ बातों में है। हालांकि स्वस्थ आदमी ही काम कर सकता है, एक रोगी तो काम ही नहीं कर सकता ना। सो मैंडेज जो है उनका नुकसान होता है, इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सर, लोगों को आप कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? अभी आपसे ही बात कॉन्वर्सेशन के टाइम आपने ही कहा कि पौष्टिक आहार के ऊपर आपने बात की, तो लोग आई थिंक वो भी एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल है अपनी हेल्थ को खराब करने के लिए, क्योंकि अगर एक अच्छी डाइटरी हैबिट्स को हम फॉलो करते हैं, हम कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा होगा हमारा, लेकिन आजकल जो खान पान है, जंक फूड है, उनको लेकर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम से राइज हो रही है, जिनको लेकर इतने बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं लोगों में। ये जो ओबेसिटी है ना, सिर्फ 3% है हमारे देश में। ओबेसिटी धनी लोगों में है, आम जनता में ओबेसिटी नहीं है, मोटापा नहीं है। वो बेचारे की तो रोटी नहीं पूरी हो रही, लेना होगा। अभी आपको आप देख लो, गली में चलो जी, है कहाँ है मोटापा? मोटापा धनी लोगों के बच्चों में या धनी लोगों में है, या चलो किसी को कोई बीमारी है, वो अलग बात है, उसको मैंने कुछ नहीं कहता। कोई आदमी ठीक ठाक है, कोई उसको तकलीफ हो गई, लेकिन जो खुराक खाने से मोटापा है ये एक सिर्फ 3% आबादी में है, बाकियों में ये मोटापा नहीं है। उनको ध्यान देना चाहिए, ये जंक फूड ना खाएं उनके बच्चे, वो नहीं खाने चाहिए। आम जो एक निर्धन परिवार का या एक साधारण परिवार का या मिडिल क्लास का बच्चा जंक फूड खाता है वो, लेकिन वो रोज नहीं खाता, वो रोज नहीं खाता है। ऐसे परिवार है जिनको कोका कोला तीनों टाइम चाहिए, तो वो इस हाईली उसमें ज्यादा कैलोरिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, और भी उसमें कोई कुछ है, उसमें नहीं मैं जा रहा, तो उससे फिर मोटापे ऐसी चीजों से आते हैं। सर, अगर हम बात करें हमारे, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो 3 क्लासेस होंगी, हाई क्लास हो गई, अपर मिडिल क्लास हो गई, मिडिल क्लास हो गई, लोअर क्लास हो गई। अगर इन क्लासेस की बात करें, जैसे आपने बात की थी, जो लोअर क्लास है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाती, लेकिन जब हेल्थ सर्विसेज की बात आती है, उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का प्रोविजन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन सर, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके बताऊं, हम भी जाते हैं सर्विस करने वहां पर, तो सर अगर जितनी रेशो अंदर है लोगों की, जितने पेशेंट्स की रेशो अंदर है, उससे ज्यादा रेशो बाहर धूप में वो लोग बैठे हैं, उनके आयुष्मान कार्ड्स नहीं बने हुए, वो धक्के खा रहे हैं, वो रो रहे हैं कि डॉक्टर्स हमें टाइम नहीं दे पा रहे। सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आयुष्मान कार्ड एक जरूरत बन चुकी है हर एक शख्स की आज? पहली बात तो 60% के करीब जो डॉक्टर है ना, हमारी मेडिकल फोर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर में है जी। सो स्टेट सेक्टर में उसके मुकाबले में कम है, और रूरल अर्बन में बड़ा फर्क है। अभी एक मध्य प्रदेश का डाटा था कि अर्बन एरियाज में 120 और रूरल में 12 जी। इस तरह का जब डाटा होगा तो रूरल एरिया में हेल्थ सर्विस सफर करती है। इसलिए जो आयुष्मान की आपने बात की, सबका बनना चाहिए, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा एक स्टेप है अगर ये सही ढंग से लागू हो, पर इसमें खामी क्या है? खामी इसमें है ये सिर्फ इंडोर केयर के लिए। अगर आप वैसे डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने जाती हैं, वो उसमें कवर नहीं होता है जी। समझे मेरी बात? वो कवर नहीं होता है तो 70% जो खर्चा है वो ओपीडी कंसल्टेशन में जाता है पेशेंट्स का। दाखिल हम कितनी बारी होते हैं, चलो। लेकिन सर, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो मिनिमल सी एक फी होती है जो आई थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हाँ, उसमें कर सकता है ना, लेकिन वो फिर कम है ना जी। उस सर्विसेज भी तो होनी चाहिए ना।
उसमें सारी फैसिलिटी हमारे शहर में ही देख लो आप, लुधियाना में कोई स्पेशल यहाँ सुपर स्पेशलिटी नहीं है। आज की खबर है कि यहाँ पर मेडिकल स्पेशलिस्ट ही नहीं है अस्पताल में। अब मेडिकल स्पेशलिस्ट तो बेस होता है किसी भी मेडिकल केयर का। मेडिकल स्पेशलिस्ट बाकी हमारी ENT आई है, अलाइड सर्विस, बेसिक तो मेडिकल जो स्पेशलिस्ट होता है वो है ही नहीं। सो ये मल्टीपल जो इस तरह की प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट को तवज्जो देनी पड़ेगी, फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है GDP जो ये जो बजट आया पीछे, सिर्फ 1.8% एलोकेट किया गया हेल्थ को। कैसे हेल्थ केयर जाएगी? हम कहते हैं 6% हो GDP का, हम कहते हैं कि कम से कम वैसे 5 या 6 चाहिए, 3% का इमीडिएटली, और है सिर्फ 1.0 कुछ। तो कैसे हेल्थ सर्विस इंप्रूव होंगी लोगों के लिए? नहीं हो सकती। सर, बात हम हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं तो एक और सेंसिटिव मुद्दे पे आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप भी डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना ही नहीं चाहते? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू है। हमने भी देखा, हमने भी लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो यही कहा जाता है कि हम खड़े होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेकिन डॉक्टर्स ही हमें नहीं मिलते। तो सर, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ध्यान दे, लोगों की तरफ ध्यान जाए उनका भी? 10% जो हमारे डॉक्टर ट्रेंड होके जा रहे हैं वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर चले जाते हैं, बाकी रह गए 90% देश में हैं। तो उनमें से गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स 2-3 हैं जिसमें जो कई एंगल से डॉक्टर भी जस्टिफाइड हैं, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए रिमोट एरियाज में आप चले जाते हैं वहाँ पे, इसलिए कुछ इंसेंटिव्स आपको उनको देने पड़ेंगे। जो दूर दराडे जो दूर रूरल एरिया, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, उनको कुछ आपको सहूलतें ज़्यादा देनी पड़ेंगी, तभी डॉक्टरों को। अब प्राइवेट सेक्टर जो है ना, इसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कुछ सुपर स्पेशलिस्ट को इतनी तनख्वाह देता है कि वो, मतलब गवर्नमेंट में तो एक रूल के मुताबिक चलेगी ना, गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं ना पैसे दे सकती किसी को, उसमें तो एक नियम है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो है, ये जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुल के, इनमें तो आपको इंसेंटिव दे दिया, उन जो टारगेट बेस्ड है कि आपने हमें 20 लाख रुपए महीना कमा के देना है, उसमें से 5 लाख आपको दे देंगे। ये है ना। गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में तो एक सर्विस है ना, पब्लिक वेलफेयर है। प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो खास तौर पे वेलफेयर नाम की कोई इशू नहीं है, कोई नहीं है। सो इसलिए डॉक्टर को उसमें, अगर आपने स्टेट सेक्टर में ज्यादा डॉक्टर एब्जॉर्ब करने हैं तो उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे, मोटिवेट करना पड़ेगा। सर, एक स्लोगन भी यही बन के रह गया है कि कहीं ना कहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में अपना इलाज करवाते हैं, आप जितनी फी पे, जितना अमाउंट पे करेंगे, आपको सर्विसेज उतनी ज्यादा अच्छी मिलेंगी, आपका स्वास्थ्य उतने ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या जो लोअर क्लास है वो एक उम्मीद लेके जाती है सरकारी अस्पतालों में कि हमारा इलाज अच्छे से हो, लेकिन डॉक्टर्स का प्रोविजन नहीं है? अकॉर्डिंग टू यू, अगर सरकार इस तरफ ज्यादा अपना ध्यान देती है तो ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इसको दूर किया जा सकता है? कि जैसे गवर्नमेंट को ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना, डॉक्टर को मोटिवेट करना पड़ेगा, इंसेंटिव देने पड़ेंगे आपको कि अगर आप स्टेट सेक्टर में, आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हो, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, तो आपको इतने हम फायदा देंगे। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए हैं बेनिफिट, अभी हैं, उसको और मतलब बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में आपने काम किया, उसमें स्टेट सेक्टर में काम किया, MBBS के बाद आपने कल को MD MS करनी है, तो 3 साल की सर्विस के बाद आपकी सीटें उसमें आरक्षित हो जाती है। इस तरह के और भी इंसेंटिव आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस ढंग से डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, थोड़ा उसका लाइफस्टाइल एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल होता है, वो दूर दूर क्षेत्र में उसको ये लगता है कि मेरे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, तो इसलिए कुछ ऐसा, वो इसलिए वहां रहता नहीं हो। तो इसके लिए कुछ बैठ के, डॉक्टर से बैठ के ही राय करनी पड़ेगी, स्टेक होल्डर जो डॉक्टर्स हैं उनसे बैठ के राय करनी पड़ेगी। पर फिर भी आप देखिए, एक बात मैं कहूँ, जब हमारे यहाँ कोविड आया, प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे अस्पताल बंद कर दिए थे, किए थे ना, सरकारी तो नहीं बंद हुए। सरकारी अस्पतालों में यानी कि बुजुर्ग, जो बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सबने काम किया। तो सर, तब ने देखा दिन रात आप जैसे डॉक्टर्स ने 24/7 अपनी ड्यूटी दी, लाखों लोग चले गए हमारे बीच में से, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई भी हैं आप सबने मिलकर। नहीं, वो ठीक है, डॉक्टर का उस वक्त डॉक्टर ही सिपाही था ना भाई। बिल्कुल। तो
अगर जो जिन डॉक्टरों ने उस वक्त काम करना बंद किया, मैं उनसे असहमत हूँ। जी। ये कहा गया कि 65 साल के ऊपर को इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो काम ना करें, तो तो कईयों ने कम कर दिया, कईयों ने क्लिनिक बंद कर दिए। जी। पर मैं समझता हूँ कि ऐसा डॉक्टर को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स को ही आगे आना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो सर अब जाते जाते हम यही चाहते हैं कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी कि किस तरीके से हमारी इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं या किस तरीके से फायदा उठा रहे हैं लोग। हम चाहते हैं आप गवर्नमेंट तक एक मैसेज अपना क्या पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लोअर क्लास है, क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो अंडर पॉवर्टी लाइन बहुत रेशियो है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे भारत की। तो किस तरीके से गवर्नमेंट आगे आके स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दे सकती है? देखो, ये स्वास्थ्य सेवाएं तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक लोग बोलेंगे नहीं। सर आए स्वास्थ्य दिन प्रोटेस्ट चलते हैं सड़कों पे। स्वास्थ्य के बारे में कहाँ प्रोटेस्ट है, बताओ मुझे। जी। कहाँ है? कोई नहीं। लोग स्वास्थ्य के बारे में तो प्रोटेस्ट होनी चाहिए। सर अगर ये पॉइंट आपका पकड़ा गया तो सारी जनता हमें लगता है सड़कों पे नजर आएगी हमें कल से। नहीं पड़ेगा। जी। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज के तरक्की के लिए, उत्थान के लिए, उसकी प्रगति के लिए मूल आधार है, लेकिन सर और तब दोनों ही इग्नोर्ड है। सर आप पॉलिटिकल भी आप देखते हैं, समीक्षा करते हैं। जैसे आपका पॉइंट आपने बात की कि लोगों को आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा स्वास्थ्य के ऊपर। सर आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरीके से प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हेल्थ को लेकर, गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि ऑलरेडी वो आयुष्मान कार्ड देकर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं लोगों को, अब इससे ज्यादा वो इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करेंगे? क्यों नहीं? क्यों नहीं? पैसा तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को 1,76,000 करोड़ रुपए की टैक्स छूट दे दी गई। जी। मतलब हम जो टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स 30% से करा के 22 से कम करके 20 आप 15% कर दिया। उन पे वेल्थ टैक्स नहीं है। एक मिडिल क्लास की क्या वेल्थ होती है? एक घर, एक कार। बिल्कुल। और जो गरीब आदमी तो घर बनाने के लिए तड़पता रहता सारा जीवन, उसकी क्या वेल्थ है? लेकिन जो अति धनी लोग हैं, इनकी तो वेल्थ का कोई हिसाब ही नहीं है। इन पे क्यों ना टैक्स हो? वेल्थ टैक्स होना चाहिए, जी। तो अभी तो पैसा आएगा ना। पैसा कहाँ से आना चाहिए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये स्लोगन तब असली में निकल के सामने आएगा जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि बचपन से सिखाया जाता है बुक्स के अंदर, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन आज हेल्थ कहाँ है उसकी तस्वीर किसी को नजर नहीं आ रही। हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल। हेल्थ है तभी आदमी काम करेगा, तभी जी। कुछ अपनी आजीविका कमा पाएगा ना। पर उसके बारे में देखो, एक तो अच्छी बात है, हमारे देश में लोकतंत्र अभी तक भी कुछ तो बचा ही हुआ है, लेकिन कमजोर जरूर हुआ है। उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, जी। क्योंकि मसल पावर, मनी पावर, धर्म, जात पात इसने बिल्कुल। इनको कमजोर किया है। पर फिर भी अगर हम जोर से आवाज उठाएं स्वास्थ्य पे, तो इन पे सरकारों को बजट बढ़ाने पड़ेंगे। जी। लेकिन बोलता नहीं कोई। अच्छा, गरीब आदमी की समस्या ये है, उसको रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है। तो सर सारे डॉक्टर्स मिलके आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उठानी चाहिए, मैं तो कहूंगा। क्यों नहीं? आज आप अकेले उठा रहे हैं, आज आप अकेले उठा रहे हैं, आपको लगता है कि सारे डॉक्टर्स को आगे आके इसके ऊपर बोलना चाहिए? बोलना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए। डॉक्टर को कहना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए, जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको कहना चाहिए। जी। जो समाज के बारे में सोचते हैं लोग, सभी तो नहीं है, कोई एकदम सारा बंटाधार नहीं हुआ है अभी। बिल्कुल। समाज हमारा अभी भी काफी ठीक है, स्थिर है। तो उसमें लोगों को बोलना चाहिए। जो समाज की स्थिति के बारे में चिंतन करने वाले लोग हैं, उनको स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर बोलना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं दोनों की बात करूंगा, जी। क्योंकि आपस में जुड़े हुए बातें हैं। बिल्कुल। तो सर हम उम्मीद करेंगे जब नेक्स्ट ईयर हम आपसे रूबरू होंगे तो वर्ल्ड हेल्थ डे की एक अलग सी डेफिनेशन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा अवेयर होंगे इस तरीके का मैसेज जैसे सोसाइटी तक पहुंचेगा तो। हाँ जी, होना ही चाहिए वर्ल्ड हेल्थ डे। अब डॉक्टर्स डे भी आएगा, जी। जल्दी आएगा। बिल्कुल। तो उस पे भी इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए। चर्चा जाती रहे, लोगों में कुछ ना कुछ तो फिर होता ही है। बिल्कुल। हाँ, चर्चा जाती, लोगों को असल में क्या हो गया कि लोगों को जो मोटिवेट करने वाली लीडरशिप है ना, उसकी जी। कमी हो गई है। बिल्कुल। ये कमी है। मैं तो अपने, चलो अब आखिरी बात करेंगे। जब जी। हम छोटे थे, हम पढ़ते थे, तो बस का किराया 10 पैसे बढ़ता था ना, सारे पंजाब में कॉलेज बंद हो जाते थे किराया। अब है कोई? अब लाखों रुपए फीसें हैं,
प्राइमरी के बच्चों के लिए ऐसे स्कूल हैं जहां पर लाखों रुपए फीसें हैं, बिल्कुल कौन बोलता है? जी। आवाज कहाँ है? स्टूडेंट मूवमेंट कहाँ है? तो आवाज तो दबा भी दी जाती है यहाँ पे, तो लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कुर्बानी तो देनी पड़ती है, ऐसे तो नहीं कुछ भी होता। तो हम लड़ने तो के बाद तो बहुत सारे रिजल्ट हमारे सामने हैं। पंजाब सिंह सराबा के वारिस हैं हम, लेकिन लड़ने से अभी इतना बड़ा किसानी आंदोलन आपने देखा है, आप भी इतनी बार उसके ऊपर बात कर चुके हैं हमारे चैनल के साथ, आपको क्या लगा है फिर क्या रिजल्ट निकल के सामने आया है? लड़ना, प्रोटेस्ट करना ठीक है, लोगों का हक जरूर है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट निकल के सामने आते हैं वो तो कहीं लोग नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। वो ठीक है। अब सरकार की जो दृष्टिकोण है वो अलग है ना। जी ये कॉर्पोरेट की गवर्नमेंट है ना, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है। ये कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचेगी जब तक इनको लगे हमारी खुद। तब हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया, जी ये नहीं कहा कि मैं वापस ले रहा हूँ, इसलिए वापस लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, जी कोई हमदर्दी नहीं है उनको, ये मान लो आप। मैं साफ कह रहा हूँ, स्पष्ट यहाँ हमदर्दी कोई नहीं है। सो पर फिर भी लोग आवाज उठाते रहेंगे ना, जी तो फिर जब चुनाव नजदीक आते हैं 1000 रुपए औरतों को दे दो, उनको दे दो, ये इस तरह की बातें करते हैं। सर इस मुद्दे पर भी आगे आपसे फिर रूबरू होंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ हेल्थ के ऊपर। सर एक बार फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे जी। आपने देखा हमारे साथ लाइव जुड़े डॉक्टर अरुण मित्रा, ENT स्पेशलिस्ट, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत सारे मुद्दों पर आज डिस्कशन हुई उनके साथ, और साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को यही कहना चाहेंगे, अपनी हेल्थ की तरफ सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि बचपन से जो स्लोगन हमें सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हेल्थ इज वेल्थ। तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना हम सबकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छी डाइटरी हैबिट्स को फॉलो कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। थैंक यू सो मच। टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं गुजारिश करदा कि इस चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। टाइम्स पंजाब देखने वाले जिन्ने भी स्रोते ने वो प्लीज़ कल न्यूज़ देख के वापस ना जाया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि इन्हों का कॉन्टेंट बहुत जेन्युइन होंदा है ना। इन्हों का वे ऑफ इंटरव्यूइंग बहुत अमेजिंग है, बहुत कंफर्टेबल कराते आर्टिस्ट को जो भी जिन्ना भी इंटरव्यूज़ लेंदे ने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच। वो टाइम्स पंजाब नू फॉलो करना ना भुल्लियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। थैंक यू सो मच।